क्योंकि नारी का जब जब भी अपमान हुआ है तो पाप का घड़ा फूटा है। यह सवाल कर रहे हैं कि संस्कारी पार्टी के साथ कौन षड्यंत्र कर रहा है। अपमान करने वाले नेस्तनाबूद हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का भी सूखड़ा साफ। इस तरह का इंस्पेक्शन आप कभी करना चाहेंगे? अगर घर घर सिंदूर बांटा गया तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले महिलाओं की मार खाएंगे कि 24 घंटे में अचानक हमारी सेना को वापस बुलाकर पहलगांव के आतंकवादियों को बल दिया गया। 28 लोगों का और सिंदूर उजाड़ दिया हमारे सैनिकों को शहीद करके, और अब सिंदूर बांट रहे हैं। दुनिया को बताने के लिए भेजे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन सही था। गलत होता तो किए क्यों? और अगर सही था तो दुनिया कौन होती है जिसके सामने आप जा रहे हो कहने कि सिंदूर ऑपरेशन सफल था? दुनिया को पर एक एक सांसद पर करोड़ों रुपया खर्चा आएगा, वो भारत की जनता के जेब का पैसा है। आज सलेमपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी द्वारा बेलथौर रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन जो है किया गया है। जरूरी सुविधाओं को देखा गया है, समझा गया है और अधिकारियों को जरूरी हिदायत दी गई है। यहाँ पे चूँकि हम लोग मौजूद हैं और एक पाकड़ का पेड़ के नीचे जो है यहाँ पे लोग बैठते हैं, तो यहाँ पे कुछ राजनीतिक चर्चाएँ भी जो है हम लोग करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जो देश में चल रहा है, हालात चल रहे हैं। हालांकि सांसद जी हमेशा मुद्दों को जो उठाते रहते हैं संसद में। जब से सांसद हुए हैं कहीं ना कहीं जो है सलेमपुर का चेहरा जो है, सलेमपुर की बलिया की जनता जो है देखती रहती है। यह बहुत ही अच्छी बात है। जी सांसद जी, आज आपने जो इंस्पेक्शन भी कर लिया है और संसद में जो है यहाँ के मुद्दे भी उठाते रहे हैं, फिर भी जो बहुत सारे जो है मुद्दे हैं और देखा जा रहा है कि एक गलत तरीके से भी जो है चर्चा में जो है मुद्दा इस समय बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। पहले बलिया में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अब होते हुए जो है मैनपुरी में पहुँच चुका है। लोग यह सवाल कर रहे हैं कि संस्कारी पार्टी के साथ कौन षड्यंत्र कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आप ही नहीं जितने यूट्यूबर साथी हैं सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मीडिया गोदी मीडिया हो गई है। सही समाचार जनता के बीच में नहीं लाती है। केवल यूट्यूबर ही निर्भीक होकर के देश को सच्चाई का आईना दिखा रहा है। जहां तक जिन मुद्दों को आपने बताया है, भारतीय जनता पार्टी राशन पर सरकार बनाती है और ये जानती है कि राशन बांटकर सरकार बना लेंगे, ईवीएम लूटकर सरकार बना लेंगे, लोगों को जेल भेजकर सरकार बना लेंगे, इसलिए हर हाल में हमारी ही सरकार बननी है। तो वो ऐश कर रहे हैं, चाहे देवरिया में हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ये बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार के मंत्री जो ऐश कर रहे हैं, जो महिला सम्मान की बात करते थे, जो महिलाओं का अपमान करते हैं, तो अब पाप का घड़ा फूटने वाला है। क्योंकि नारी का जब जब भी अपमान हुआ है तो पाप का घड़ा फूटा है और नारी के अपमान करने वाले नेस्तनाबूद हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का भी सूखड़ा साफ हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह सरकार जो है नारा देती है और आज अपने ही नेताओं के खिलाफ कोई जो है एक्शन नहीं ले रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा पुराना हो गया। अब भाजपा वालों से बेटी बचाओ तब न पढ़ाओ, अब ये नारा हो गया है। अब उन्हीं से बेटियों को बचाने के लिए देश की जनता चिंतित है। जो घटनाएं हो रही हैं ये देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और यही बेटियों का अपमान जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको बहुत भारी पड़ेगा। जिस तरह से आज आपने रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन किया है, निरीक्षण किया है, वैसे ही बीजेपी वालों का जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग इंस्पेक्शन करते नज़र आते हैं, निरीक्षण करते नज़र आते हैं। हाल ही में जो गाज़ियाबाद के एक विधायक हैं, उनका जो है एक निरीक्षण करने का वीडियो जो है तेज़ी से जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक मुर्गी जो है दुकानदार को कहते हुए सुने जा रहे हैं, ए सुनो जी इधर निकलो, भागोगे तो गोली मार दिए जाएंगे। इस तरह का इंस्पेक्शन आप कभी करना चाहेंगे? देखिए, गरीबों ने
अपना अधिकार अपने दुश्मनों को दे दिया। परिणाम हुआ कि सामंतवादी सत्ता गरीबों को उजाड़ रही है। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र की बात बताऊं, ओवर ब्रिज के नीचे सलेमपुर में सैकड़ों गरीब आदमी दिन भर में दुकान लगाते थे, 200-400 रुपया कमा के शाम तक जाते थे। लेकिन इस सामंतवादी सरकार के ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर गरीब ठेला वाले, खुमचा वालों को उजाड़ दिया। किसके नाम पर? कि जाम लग रहा है, और ज्यों ही वो गरीब मजदूर ठेला वाले उजाड़े गए, उसके बाद वहां से टैक्सी स्टैंड बना दिया। गाड़ियों का स्टैंड रहेगा तो जाम नहीं होगा। रेलवे स्टेशन सलेमपुर के पूर्वी ढाले पर मछुआ समुदाय के लोग मछली बेचते थे। जब तक वो मछली बेचते थे तब तक वहां पर अतिक्रमण था, लेकिन जब वो हट गए, टैक्सी स्टैंड बन गया, तो अतिक्रमण समाप्त हो गया। तो हमारे ही संसदीय क्षेत्र में गरीब आदमी जिनके पास रहने की जगह नहीं है और जमीन भी नहीं है, वो पोखरी के भीटा पर बसे हुए हैं, नई पड़ती में बसे हुए हैं, कहीं पोखरे के किनारे बसे हुए हैं, कहीं आबादी की जमीन में बसे हुए हैं। अब तो नौबत आ गई कि पीडब्ल्यूडी के पटरी पर गरीब आदमी बसे हुए हैं। और हमारे संसदीय क्षेत्र में सुल्तानपुर में 57 परिवारों का घर नदी में विलीन हो गया। और फिर बरसात आ गई, 1 साल हो गया, अभी तक उनको बसाने का सरकार ने इंतजाम नहीं किया। तो यह सामंतवादी सत्ता गरीबों को उजाड़ने पर, बर्बाद करने पर, बुलडोजर चलाने पर विश्वास करती है। गरीब को समझना होगा कि राशन लेकर ये हमारा गला काट रहे हैं, और जिस दिन गरीब समझ जाएगा उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दूसरी एक जो चर्चा देश में, अब आखिरी बात कर लेते हैं आपसे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चल रहा है। पाकिस्तान से जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका जोर शोर से जो प्रसार भी किया गया। अभी एक चर्चा ये है कि घर घर जो है सिंदूर भेजा जाएगा। इसे लेकर के आपकी दृष्टिकोण क्या है? अगर घर घर सिंदूर बांटा गया तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले महिलाओं की मार खाएंगे, क्योंकि भारत की महिलाएं अपने पति का सिंदूर पहनती हैं, किसी दूसरे का लाया हुआ सिंदूर नहीं पहनती हैं। ये क्या जाने, ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये हिंदुओं के संस्कार का अपमान कर रहे हैं। सिंदूर बांटने का इनका मतलब वोट बटोरना है ना, लेकिन यह इनके लिए आत्मघाती साबित होगा। पूरे देश के लोग सिंदूर, महिलाएं इनके सिंदूर का विरोध कर रही हैं। ये सिंदूर बांट करके वोट लोगे तुम? सिंदूर तो हमारा धर्म है। आपने कितने सिंदूरों की रक्षा की है? आज तक तो पहलगाम के आतंकवादी एक भी मिले नहीं। हमला किया, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 24 घंटे में अचानक हमारी सेना को वापस बुलाकर पहलगाम के आतंकवादियों को बल दिया गया। तो 28 महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, वो तो बचा नहीं पाए, और वार करके 28 लोगों का और सिंदूर उजाड़ दिया, हमारे सैनिकों को शहीद करके, और अब सिंदूर बांट रहे हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में सिंदूर मामले को, सिंदूर ऑपरेशन को लंबा ये खींचना चाहते हैं बिहार चुनाव तक। इसीलिए सभी दलों के सांसदों को दुनिया को बताने के लिए भेजे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन सही था। गलत होता तो किए क्यों? और अगर सही था तो दुनिया कौन होती है जिसके सामने आप जा रहे हो कहने कि सिंदूर ऑपरेशन सफल था? दुनिया कौन होती है? वह दिन याद करिए, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और जब बांग्लादेश बना रही थी, डार्विन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका फोन तब तक नहीं उठाई जब तक बांग्लादेश बनवा नहीं लिया। एक वो भी नेता थे। और ये विश्वगुरु, एक तरफ तो कहते हो कि सिंदूर ऑपरेशन सफल है, तो फिर 68 सांसदों का दल बनाकर 8 दल दुनिया में घूम रहे हैं
और आपको जानकर ताज्जुब होगा, वो भाजपा का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। जनता के पैसा पर 68 सांसद 8 दलों के साथ, सभी दलों के 8 दल बने हुए हैं और दुनिया के 4-4 मुल्कों में घूमने जा रहे हैं और उन पर एक एक सांसद पर करोड़ों रुपया खर्चा आएगा। वो भारत की जनता के जेब का पैसा है। ऑपरेशन अगर सही था तो दुनिया में कहते हम क्यों सफाई देने जाएं? आप सफाई देने गए हो। विपक्ष के सांसद कोई नहीं जाना चाहता था इस दल में, लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी को अवसर न मिल जाए कि ये कहे कि विपक्ष के सांसद इस आंदोलन के साथ नहीं है। देश का सम्मान गिरा है, देश का धर्म गिरा। धर्म का अपमान है सिंदूर ऑपरेशन, है सिंदूर बांटना। सिंदूर ऑपरेशन पर दुनिया को सफाई देने जाना, ये भारत का अपमान है, ये राष्ट्र का अपमान है, भारत माता का अपमान है। और सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर भारत की महिलाओं को सिंदूर बांटना, ये हमारे धर्म का अपमान है, हमारी महिलाओं का अपमान है और ये अपमान भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। शुक्रिया सांसद जी। तो यह थे जो है सलेमपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी, जिन्होंने खुल करके अपने बेबाकी से जो है बात की है और सिंदूर जो बांटने का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी चला रही है उसे लेकर के भी स्थिति स्पष्ट कर दी है और यह भी बताया है कि अगर जो ऑपरेशन सफल है तो उसे देश और दुनिया को जो बताने की क्या ज़रूरत है। लोग खुद ही उसकी जो है चर्चाएं जो है करने लगेंगे। लोग जो खुद ही बताने लगेंगे कि भारत ने जो है इतना बड़ा जो है ऑपरेशन किया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटने पर आ गया। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।